तो विनलैंड सागा सीजन 2 धीरे धीरे एयर होना शुरू हो चुका है, मगर उससे पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो, स्लेव क्या होता है? सीजन 1 के अंदर एस्केलाड ने एक बहुत प्यारी सी बात बोली थी कि एवरीवन इज स्लेव ऑफ समथिंग। इसका मतलब क्या तुम भी किसी चीज के स्लेव हो? अगर तुम स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो या फिर तुम जॉब करते हो तो तुम किसी न किसी चीज के स्लेव हो सकता है तुम अपने भविष्य के उन प्लान्स के लिए, उन सपनों के स्लेव हो, या फिर तुम पैसों के स्लेव हो। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति किसी न किसी चीज का गुलाम है, चाहे वो दौलत हो या शोहरत, नाम हो या इज्जत, रुतबा हो या छूत। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक बहुत प्यारी लाइन कही थी कि छूत का चक्कर मौत से टक्कर। मुझे नहीं पता मैंने क्यों बोला, मन कर रहा था बोल दिया, ठीक है। एनीवेज, और अगर तुमको पता है थॉर, जिसको हम ट्रू वॉरियर के नाम से पूरी की पूरी सीरीज के अंदर जानते हैं, वो भी किसी ना किसी चीज का गुलाम था। उसने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी वॉर में बिता दी, और जब उस वॉर से वो भागना चाहा, उसने एक फैमिली बसाई, लेकिन वॉर से भाग नहीं पाया। He was the slave of the war. He couldn't escape it. खैर, अगर तुम अभी तक सोच रहे हो कि मेरी बात सेंस क्यों नहीं बना रही, तो मेरी जान सीजन 2 आ चुका है, और सीजन 2 इज नॉट जस्ट अबाउट सरफेस, एक्चुअली सो डीप। अगर तुम सीजन 1 देख रहे थे ना, और तुम देख रहे थे क्योंकि इसके अंदर किलिंग थी, इसके अंदर एक्शन था, इसके अंदर ब्रुटैलिटी थी, खून खराबा था, और रेप भी हो रहे, मतलब तुम समझ रहे हो ना, दुनिया की सारी बकचोदियां हो रही थी, इसलिए तुम सीजन 1 देख रहे थे। तो सीजन 2 में ऐसा कुछ भी नहीं। सीजन 2 इज प्योर अबाउट स्टोरी। और अगर तुमको मैं बताऊं तो सीजन 1 खुद में एक प्रोलॉग था। हाँ, एग्जैक्टली, इट्स नॉट द मेन स्टोरी। जो तुम 24 एपिसोड देख के हटे हो मेरी जा, वो खुद प्रोलॉग था। और अब सीजन 2 से मेन स्टोरी शुरू होती है, और अगर सीजन 3 भी बनेगा, अगर बनता है, तो दैट्स द रियल स्टोरी। तो सीजन 2 है स्लेव आर्क के ऊपर, इसको कई लोग फार्मलैंड सागा भी कहते हैं। और अगर तुम एक्शन के लिए जा रहे हो तो मेरे दोस्त, इसके अंदर एक्शन नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मजाक नहीं कर रहा मैं। लेकिन इट डजंट मीन कि ये सीजन बुरा है, बिकॉज इसके अंदर इतनी सारी चीजें खुलती है ना, तुम्हारा दिमाग का पकड़ा होगा। वो मजाक नहीं कर रहा। जिसे कहते हैं ना मास्टरपीस, ये जो मास्टरपीस शब्द है आजकल हमारे एनिमे के ऊपर उठा के फेंक देते हैं, बट दिस इज ट्रू मास्टरपीस। और अगर तुमने अभी तक विनलैंड सागा स्टार्ट नहीं करा है तो जाके करो, मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। लेकिन तुम्हें एक खास बात पता है, विनलैंड सागा इज नॉट अबाउट वाइकिंग्स। हो सकता है कितनी चूतिया बात लगती हो जब तुम बोलो कि नारुतो इज नॉट अबाउट निंजा एंड वन पीस इज नॉट अबाउट पायरेट्स, लेकिन देखो, वो दोनों तो उन चीजों के बारे में है, बट विनलैंड सागा इज नॉट अबाउट वाइकिंग्स। It's not. Vinland Saga is the artistical representation of art itself. इसके अंदर स्लेवरी है, फ्रीडम है, वॉर है, पीस है, लव है, हेट है, रिवेंज है, और इस सब का एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है ना, जो तुम देख के अपने आप से सवाल पूछोगे, व्हाई द फक आई इवन एग्जिस्ट। हो सकता है मेरी बात बहुत चीज़ें लग रही हो, शब्द बहुत भारी भारी लग रहे हो, लेकिन हर चीज का मतलब है। और अगर तुम सिर्फ एक टीनेजर हो और सिर्फ एक्शन देखना चाहते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर कोई और एनिमे देखे जाके देखो, इसको मत देखो प्लीज, क्योंकि तुम इसको ड्रॉप कर दोगे, गालियां दोगे और फैन बेस की मार छोड़ दोगे। बेटर ऑप्शन है कि अगर तुम बैठ के अपना दिमाग लगा सकते हो, और मैं मजाक नहीं कर रहा, दिमाग का हर एक सेल इस्तेमाल कर सकते हो कि ये चीज इतनी डीप है कैसे, तो ही देखना, वरना मत देखना। ये सब बात तो हो गई इसके पास्ट की चीजों को लेके। अब सीजन 2 के अंदर ऐसा तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? तुम खुद सोच रहे हो यार, थॉरफिन लॉस्ट हिज पर्पस। उसका पर्पस था एस्केलाड को मारना, वो पर्पस भी इससे छिन गया, कोई और ही मार के चला गया। तो अब इसके पास बचा क्या? थॉरफिन जो कि हंसता खेलता हुआ बच्चा था, वो रिवेंज के चलते हुए ही टर्न्ड इनटू अ किलिंग मशीन, और वो रिवेंज भी नहीं। And this is the main plot because he had a purpose and there is no purpose now. अब उस बंदे के पास कोई पर्पस भी नहीं है, और now he is just farming. मतलब तुम सोच सकते हो कितनी चूतिया बात है कि उसकी जिंदगी का पर्पस खत्म हो चुका है और वो लिटरली खेती कर रहा है just to give up on his life. अब वो कुछ ऐसे वर्ड्स कहता है कि life doesn't even matter. ऐसी चीजें बोलता है, and it doesn't matter but still. अगर तुम सीजन 1 देख के आए हो तो इसकी पेस बहुत स्लो होने वाली है और बहुत कुछ बिल्डअप होने वाला है, तो तुम बोर मत होना। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज इसकी स्टोरी और जो आर्टिस्टिकल चेंज है ना इसके अंदर, भाई वो तुम्हारी गांड फाड़ देगा, मैं मजाक नहीं। यू नो व्हाट, लोगों को लगता था कि विनलैंड सागा इज ऑल अबाउट वॉर, इट्स ऑल अबाउट वायलेंस, इट्स ऑल अबाउट फाइटिंग, इट्स ऑल अबाउट एक्शन, बट तुम्हें पता है विनलैंड सागा इज नेवर अबाउट फाइटिंग एंड वॉर, इट वाज ऑलवेज अबाउट पीस। हो सकता है तुमको ये बात छूते लग रही हो, लेकिन गौर से सुनो। अगर तुमको याद हो तो सीजन 1 के अंदर एक स्टार्टिंग में एक लड़की क्या कहती है, विश देयर वाज अ लैंड विदाउट वॉर और स्लेव। सीजन 1 के अंदर थॉर क्या कहता है, थॉर जो खुद के अंदर एक ट्रू वॉरियर है, जिस बंदे ने इतनी सारी लड़ाइयां लड़ी हैं और उससे बेहतर वॉर को कोई समझ ही नहीं सकता, वो बंदा खुद कहता है, अ ट्रू वॉरियर हैज नो एनिमी, ट्रू वॉरियर्स नीड्स नो स्वॉर्ड। सीजन 1 के अंदर एक मॉन्क कहता है दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ लव, एक्सप्लेन करता है लव कितना इंपॉर्टेंट होता है, लव क्यों जरूरी होता है, लव होता है। सीजन 1 के अंदर कनूट बोलता है, यस आई एम गोना फकिंग रिक्रिएट दिस वर्ल्ड
and change the fuck out of it. Vinland Saga was never about action, violence or war. It was always about peace. और यही तुमको सीजन 2 के अंदर देखने को मिलेगा। और मैं मजाक नहीं कर रहा, विनलैंड सागा इतने लेवल पे एस्केलेट करने वाला है तुम सोच भी नहीं सकते। बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि सीजन 2 इज टोटली डिफरेंट। इसकी पेसिंग बहुत डिफरेंट है। हो सकता है यू वांट टू लीव दिस एनिमे, बट मैं मजाक नहीं कर रहा, इट्स गोना बी अ फकिंग ग्रेट रीड। और तुमको पता है सीजन 2 के बाद जब सीजन 3 आएगा ना, सीजन 3 के अंदर दबा के एक्शन सीन्स हैं। तो मेरी जान, अगर तुम सिर्फ एक्शन सीन्स के फैन हो तो विनलैंड सागा इज नेवर गोना डिसअपॉइंट यू। इट स्टिल इज आर्ट, यू नो, इट्स अ फकिंग प्योर आर्ट। तो अगर तुमने सीजन 1 देखा है तो तुम मुझे बताओ, तुम विनलैंड सागा के बारे में क्या सोचते हो। अगर तुमने शुरू कर दिया सीजन 2 तो तुम बताओ। मुझे बस ये बताओ कि तुमको क्या लगता है कि एनिमे शुड ओनली बी अबाउट एक्शंस एंड वायलेंस, या बस प्यार मोहब्बत वाली बकचोदियां, या शुड बी डीप, इसमें कैरेक्टर्स के लेयर्स को देखते देखते तुम्हारी गांड फट जाए, तुम खुद सोच में पड़ जाओ कि बकचोदी शुरू कहाँ से हुई थी और ये जा कहाँ पे रही है। तो मुझे बताओ तुम विनलैंड सागा के बारे में क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए